जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:32 मार्केट अभी 2 मिनट पहले बंद हुआ। सबसे पहले डिस्क्लेमर, और बहुत ही इज्जत बची अगर 754 पे क्लोजिंग नहीं आती तो बाजी हमारे हाथ से जा चुकी थी, बट सेव्ड। डिस्क्लेमर, कल आपको क्या क्या दिखेगा मैं आपको पहले तो स्क्रीन से समझाता हूँ क्या गेम खेला। देखिए, सुबह 654 का लो बनाता है, लास्ट में हाई और लास्ट ट्रेड ऑलमोस्ट सेम है दोनों में। 805 का हाई, 798 का लास्ट रेट, 740 का लास्ट रेट, 749। इसके बावजूद जो कल के फ्यूचर के हाई थे वो मुझे याद है, 799 था बैंक निफ्टी का और इसका था 840। दोनों को नहीं तोड़ा। ये क्लियर सिग्नल देके गया कि मार्केट आज से भी ज़्यादा कल मंदा होगा। देखिए, सुबह आपको बहुत बढ़िया मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सुबह सुबह कहाँ प्रॉफिट बुक किया आपको दिख जाएगा, क्योंकि मैं आप देखो मैंने कहा, देखिए निफ्टी 10 लॉट बाई किया, 500 शेयर, 17,672। ठीक है, ये मेरे को सुबह कितनी बजे बाई हुआ, ये 9:17 में मैंने बाई कर लिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता थी। एनीवे, जो मुझे पता थी वो मैंने कर लिया। और हालांकि मुझे होली भी खेलना था, तो मैं सबसे पहले प्रॉफिट बुक किया और मुझे पता था कि अगर मैं ऊपर जाएगा, वापस 756 की तरफ आएगा तो मैं शॉर्ट मारूंगा। इसी हिसाब से मैं चल रहा था। अब देखिए, 754 पे इसीलिए क्लोज किया कि एक इंपॉर्टेंट फिगर है 756। इसमें आप बोलोगे 520 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, लेकिन मैंने बार बार एक शब्द यूज किया था, वन क्लोजिंग इज जस्ट ए अलर्ट, सेकेंड क्लोजिंग इज कंफर्मेशन। फर्स्ट क्लोजिंग आपके लिए अलर्ट होता है, सेकेंड क्लोजिंग कंफर्मेशन। लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन मैंने आप लोग को सुबह के वीडियो में एक चीज़ बताया था, अगर ये क्लोजिंग कर भी दे दोनों चीज़, तो भी हम लॉन्ग नहीं करेंगे, शॉर्ट का वेट करेंगे कि वापस शॉर्ट कब इनिशिएट करे, यानी कि वापस से शॉर्ट का सौदा, यानी कि 100-150 पॉइंट निफ्टी और भागने के बाद हम फिर से शॉर्ट ही करते थे अगर 756 के ऊपर भी क्लोज करता। बैंक निफ्टी में भी हमारा फिर 42,100 फ्यूचर आने पे हम शॉर्ट करते थे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो अभी तक सेकंड क्लोजिंग आई नहीं है, फर्स्ट क्लोजिंग आ गई है। चलिए अब मैं चार्ट से आपको समझाता हूँ क्यों ये मार्केट कल और बड़ी गैप डाउन देगा। एक तो सबसे पहले जो मंगलवार का इसने शूटिंग स्टार बनाया, उसका हाई नहीं ब्रीच किया, 799। ठीक है, और आज का हाई है 766 और 51 पे क्लोज किया। ठीक है, अब इंट्राडे में ये कल हाई ब्रीच जरूर करेगा और वहां से गिरेगा। और एक चाल ये बनती है, दूसरी चाल क्या बनती है कि क्लियर कट एक गैप डाउन हो जाए, क्लियर कट, जो कि जैसा कि आज हुआ। आज अब देखो, कल का जो हमारा लो था 671, आज हमने ओपन किया था 665, यानी कि कल के लो से भी, जो मंडे का लो था, कल तो छुट्टी थी, मंडे का जो लो था उससे भी हम 7 पॉइंट नीचे, लो से नीचे ओपन हुए। ये सिग्नल दे रहा है कि मार्केट ने लोअर हाई एंड लोअर लो का पैटर्न स्टार्ट किया है और धोखा दिया आपको। क्या किया, देखिए ये हाई टूटा नहीं, ठीक है, लोअर हाई, और कल वाला लो था 671 और आज का लो बना दिया 602। तो लोअर हाई एंड लोअर लो बना दिया, लेकिन आपको व्हाइट कैंडल इसलिए बनाया कि इसको धोखा देना था आज, लेकिन 756 के नीचे क्लोज किया, पहली बात। ठीक है, 756 के नीचे क्लोज किया। अब आ जाता है बैंक निफ्टी पे। कल मुझे तो फिर से, आज रात को डाउ जोन्स फिर से 500 पॉइंट गिरता हुआ दिखता है और मुझे कल बड़ा गैप डाउन। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, मार्केट ने बैंक निफ्टी, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। देखिए आप निफ्टी की कैंडल को देखिए, वहाँ नीचे की वीक है, इसमें वीक नहीं है। तो बैंक निफ्टी सर्टेनली अपना, तो आज सुबह आपको मौका दिया भाई काटने का, बहुत अच्छा, इट वॉज ए ब्रिलियंट मौका, क्योंकि आपको 41,100 का लो बना है इसमें। तो भाई वहाँ तो सुबह काटना ही चाहिए ना आपको, अगर है तो आपके पास।
अब देखिए इसमें तो क्लियर है कि ये लेवल इसका हाई बनाएगा ये कहीं ना कहीं, हो सकता है रेजिस्टेंस लाइन पे फेस भी हो जाए। कल का 671 का हाई था, आज का 625 लोअर हाई, कल का लो था 259, आज का 41,100। लेकिन यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो कहीं ना कहीं बुलिश कैंडल है, मारू बुजू, तो इसको हम लोग नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ रेजिस्टेंस आता है इसको 750 के ऊपर, वहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलर्स एक्टिव होंगे। 750 ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है नीचे की तरफ 750, लेकिन अगर इसको ब्रीच किया तो ये घोड़ा यहाँ तक चला जाएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया तो 42,400 तक जा सकता है, याद रखिएगा 42,400 तक। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि हमने क्लोजिंग 520 के ऊपर की देख ली, ठीक है। निफ्टी नो फियर एट ऑल। बैंक निफ्टी को फिर से शॉर्ट करना है तो 41,650 पे ही शॉर्ट बने, 750 पे ही शॉर्ट बनेगा। और या फिर अगर आपका कैरी है और कल गैप डाउन होता है तो अपना कवर कर लीजिएगा। अब अगर हम वीकली कैंडल देखते हैं वहाँ क्या हुआ, क्योंकि कल और परसों में वीक खत्म भी हो जाएगी। वीकली कैंडल अभी भी ऊपर है बैंक निफ्टी की, ठीक है। अब निफ्टी की देख लेते हैं। निफ्टी में कुछ अलग ही पैटर्न बना होगा, देखिए। हाँ, तो ये वाली कैंडल कुछ अलग कमाल कर सकती है। मुझे बहुत ज़्यादा चांस लग रही है कि कल और परसों भारी मंदी, कल गैप डाउन अगर खुला भी तो मेकअप इस तरह से नहीं करेगा आज की तरह आपको ग्रीन कर दे, ऐसा नहीं होगा, ये मान के चलिए। आप रेड को आज ग्रीन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको सुबह इसलिए बोला कुछ भी कंफर्म होके मत चले कि ऐसा ही होगा। ये भी रेजिस्टेंस के पास आप देखो, वीकली में रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे 17,800 पे, और इसका लोअर एंड आपको खुद देख लीजिए, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। इसका लोअर एंड बन रहा है कहीं ना कहीं 16,900 पे, तो चांसेस 16,900 की बहुत ब्राइट है। इसको आप वीकली चार्ट को देखो तो ऐसी मूव आनी चाहिए अब 16,900 की तरफ, ठीक है। हाँ, अगर ये 820 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है दो बार तो फिर भूल जाइए मंदी। 820 के ऊपर बैंक निफ्टी में भी वीकली चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पे ही होगा ये, लेट मी चेक। ओहो, ये तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस को छूने है आज, तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा निकालने में गलती हो गया दोस्तों। मैं ये रेजिस्टेंस देख रहा था 520। एक्चुअली क्या होता है इसमें कर्सर को लाके करना पड़ता, तो ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे। आज बैंक निफ्टी ने भी वो लेवल नहीं तोड़ा जो मैं चाहता था। यहाँ मुझे 520 दिखाई दे रहा था कल तक ऐसे टानने से, तो आप देखो इस लाइन के अंदर ही में मैं सोचा ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 600 के ऊपर की क्लोजिंग को आप लिख लीजिए, मैं वो थोड़ी सी भूल हो गई थी उसमें। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लेवल देखना बहुत मुश्किल होता है इस चार्ट में, इन्वेस्टिंग में देखना पड़ेगा आपसे। अब ये भी देखिए नीचे 38,000 के लेवल्स खोल रहा है, 38 वीकली चार्ट। तो सावधान रहिएगा, कल एक बड़ा गैप डाउन मिल सकता है। रात को डाउ जोन्स, अभी डाउ फ्यूचर्स देख लेते हैं हम लोग। डाउ जोन्स की तो कर ही देता हूँ भविष्यवाणी। डाउ जोन्स फ्यूचर 40 पॉइंट ऊपर है भाई, 40 पॉइंट। पहले भी 40 पॉइंट ही, कल भी ऊपर था, याद है आपको सुबह, और शाम को आपने देखा होगा कि 500 पॉइंट गिर गया। तो आज भी 40 पॉइंट ऊपर है। आज भी रात को टेस्टिमनी है, टेस्टिमनी का सेकेंड डे, आज फाइनल डे है। वैसे तो उन्होंने सारी हिंट तो दे दी, ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ा फैक्टर बोलता हूँ क्यों मार्केट बुरी तरह गिरेगा। ये तो आपने देख ही लिया, एक बड़ा फैक्टर क्या है मालूम आपको?
2 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये देखिए आप, ये 5 को क्रॉस कर दी है, ये 5 को क्रॉस कर दी है। आज तक बहुत दिनों से हमने एक चीज देखा था, ये 4.5 पे रुकी रहती थी, 4.5 के बाद इसमें वापस गिरावट, ये 5.04, ये बहुत बड़ा खतरा है। यूएस मार्केट में 15 से 20% का क्रैश भी आ सकता है, ये मैं आपको वादे के साथ बोल रहा हूँ। 15 to 20% का यूएस मार्केट में किसी भी समय, विद इन 2 मंथ्स किसी भी समय आ सकता है। क्यों? देखिए, आपको 2 ईयर्स बॉन्ड यील्ड का मतलब 2 साल के लिए अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको 5.04% से ब्याज दे रहा है, और वहीं 10% में देखिए आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, यूएस लिखना पड़ेगा, ये 10 ईयर, 10 YT, सॉरी। अब 10 साल की अगर आप पैसा लगा रहे हो तो 3.98%, 4% से नीचे आपको पैसा दे रहा है। तो आप क्या करते हैं, आप इंडिया में अगर पैसा लगाते हो, 1 साल के लिए पैसा लगाते हो तो आपको क्या बोलता है, 6.5% ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए लगाते हो तो वो बोलता है 7% मिलेगा। यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ अगर आप 2 साल के लिए पैसा लगा रहे हो तो आपको 5.06%, 05% मिल रहा पैसा ब्याज, और 10 साल के लिए लगा रहे हो तो 3.98 मिल रहा है। तो अब क्या होगा, एफआईज वापस से यहाँ से पैसा खींचेगी, जो 2-3 दिन में पिछले बाई की है, अब वापस से ये सेलर बन जाएंगे। आपको मैं वादा करता हूँ, ये लोग डेफिनेटली अब बड़ा सेल करेंगे। 2-2 हज़ार करोड़ वाले फिगर आने वाले हैं। 1 या 2 दिन में आप चेक कर लीजिएगा, इस बात को मिला लीजिएगा मेरी। 2-2, 2.5 हज़ार वाले फिगर आने वाले हैं सेल के कैश मार्केट में, जो कभी थम गए थे। अभी आपको सोमवार को दिखा 750 करोड़ बाई किया उन्होंने। अब आज से या कल से ही ये फिगर आने वाले हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड यील्ड है ये एफआईज को मजबूर करती है कि यहाँ से पैसा निकालो और वहाँ बॉन्ड में डालो, शॉर्ट टर्म बॉन्ड में 2 ईयर्स के। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई आपको तेजी बोल रहा है तो थोड़ा संभल के रहिएगा भैया। मैं तो आपको हाथ जोड़ के विनती करूंगा, तेजी करिए मत। भले ही आपको मंदी पसंद नहीं है इस मोमेंट पे, उसको मत करिए, लेकिन तेजी मत करिएगा। शायद आप इतने बड़े ट्रैप हो जाओगे कि आपको शायद कुछ खुद भोलेनाथ धरती पे आके नहीं बचा सकता, अगर आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं खेलते हो। ठीक है, तो इतनी बातें मैं इसलिए बोला हूँ। चलिए अब एक बार हम, हालांकि कल तो कोई मतलब नहीं है इसका, पीसीआर का तो कोई लेन देन नहीं, छोड़िए, क्योंकि कल एक्सपायरी है वीकली। तो ओवरऑल मैं आज यूएस मार्केट को एक बड़ी गिरावट वापस देख रहा हूँ, 400 से 500 पॉइंट। अभी यूएस मार्केट आपके सामने मैंने दिखाया 40 पॉइंट प्लस है।